अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदता है। अमेरिका ने साल 2019 में ये रोक लगाई थी। उसके बाद से भारत ने ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदा है, लेकिन ईरान को इस बात से परेशानी है। भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदता और रूस से खरीद रहा है। इस पर ईरान ने आवाज उठाई है, क्योंकि ईरान के मुताबिक प्रतिबंध तो रूस पर भी लगाया हुआ है। तो फिर रूस से भारत ने कच्चा तेल खरीदना बंद क्यों नहीं किया? ईरान ने इस बात को काफी गंभीरता से ले लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द इस बारे में चर्चा करने की तैयारी भी की जा रही है। जी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। एससीओ काउंसिल मीटिंग में नरेंद्र मोदी के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे। महामारी के बाद पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ये पहली मुलाकात होने जा रही है। लेकिन यहाँ मुद्दा भारत के ईरान से कच्चे तेल नहीं लेने का है। हालांकि हाल ही में ईरान के राजदूत अली चेगनी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए तेल की खरीदारी का मामला उठाया था। इससे पहले जून महीने में जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर ये मुद्दा उठाया था। ईरानी राजदूत ने कहा था, भारत से संबंध मजबूत करने के लिए हमारी कोई सीमा, प्रतिबंध और बाधाएं नहीं है। हम पहले देश थे जिसने भारत को डॉलर नहीं बल्कि रुपया करेंसी में तेल निर्यात किया था और भारत हमसे लगातार तेल खरीदता आया है। यहाँ तक कि हमने अन्य चीजों के लिए भी साथ में कारोबार किया है। ईरानी राजदूत ने दावा यह भी किया, अगर भारत तेल का आयात नहीं रोकता तो जो ईरान और भारत के बीच में साल 2018-19 में 17 बिलियन डॉलर का कारोबार था, वो अब तक 30 से 35 बिलियन तक पहुंच सकता था। हालांकि इसका जवाब भी ईरान जानता है कि क्यों भारत उससे कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगाए हुए है। ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री जावेद शरीफ ने कहा था, भारत अमेरिका का विरोध नहीं करना चाहता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि भारत ने भी इस पर जवाब दिया था कि वो अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। ये मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे और उस वक्त भारत को भी ये फैसला लेना पड़ा था। उस समय ईरान और अमेरिका के संबंध इतने बिगड़ गए थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान परमाणु डील से भी बाहर होने का फैसला ले लिया था। वहीं अब फिर एक बार ईरान ने इस मुद्दे को उठाया है। ईरानी अधिकारियों के बयान के मुताबिक ईरान पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से एक तरफा हैं। उसके बाद भी भारत ने ईरान से तेल की खरीदारी पर रोक लगा दी। लेकिन अब जब भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारे करते हुए रूस से तेल खरीद रहा है, तो अब उसे ईरान से भी तेल की सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों की चिंता किए बिना भारत रूस से कम दाम पर मिल रहे तेल की खरीदारी कर रहा है। इसी बात पर नाराज अमेरिका ने पहले भारत को चेताया भी था, लेकिन जब भारत ने ये साफ कर दिया कि सबसे पहले भारत अपने नागरिकों के हितों के बारे में सोचेगा और उनके हित में फैसले लेने में भारत सक्षम भी है, तो फिर अमेरिका इस मुद्दे पर चुप हो गया था। ईरान का यही तर्क है, वो भारत को कच्चा तेल देना चाहता है, लेकिन क्योंकि भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं ले रहा है, जबकि रूस से तो प्रतिबंध के बाद भी कच्चा तेल लेना जारी रखे हुए है, इससे ईरान को परेशानी है। और अब जब एससीओ काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें भी पीएम मोदी से इस बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे। देखते हैं 2019 से 2022 तक काफी बदल चुका भारत अब इस बारे में क्या फैसला लेता है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों का इतिहास सदियों पुराना रहा है। साल 1947 से पहले तक दोनों मुल्क एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, जिसका असर दोनों देशों की भाषाई बोली और संस्कृति में भी नजर आता है। जानकार मानते हैं कि इस्लाम का उदारवादी पहलू भी ईरान से ही भारत आया है। ऐसे में भारत और ईरान के बीच व्यापारिक, राजनयिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी काफी मजबूत रहे हैं। यही ईरान साल 2019 से पहले भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हालांकि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में अब ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या अपने हितों की स्वयं रक्षा करते हुए भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान से तेल आपूर्ति फिर से शुरू करता है या नहीं, क्योंकि ईरान भारत के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है कि भारत और उसके रिश्ते पहले की ही तरह रहें। अब देखते हैं इस मामले में मोदी सरकार किस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इतने वाद विवाद के बाद भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार होगा? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर
जरूर बताएं।